सही बात है। फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं दूध सागर फॉल्स देखने के लिए। हम लोग रुके हैं पंजिम में, और पंजिम से यहाँ आने का हमें लगा अप्रॉक्स 1.5 आवर, जो कि डिस्टेंस था अराउंड 50-55 किलोमीटर्स। बिल्कुल फॉल्स तक कोई भी गाड़ी नहीं जाती है, मतलब पर्सनल गाड़ियाँ। उससे पहले कोलिम करके विलेज आता है, वहाँ तक जाती है गाड़ियाँ, और वहाँ से हम लोगों को वहाँ के लोकल टैक्सी जो बोलेरो और जीप चलती है उसमें जाना पड़ता है। अभी उसका प्रोसीजर ये है कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को मैं नीचे कैप्शंस में मेंशन कर दूंगा। उस वेबसाइट पे जाके आपको पहले बुकिंग करनी पड़ती है। बुकिंग के टाइम पे आपको पर हेड अप्रॉक्स 188 या 189 रुपीज़ आपको पे करना होता है, और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट होता है जो जीप का और फॉरेस्ट का फ़ीस होता है, ये दोनों फ़ीस जो है आपको ऑन द स्पॉट ही जाके पे करना पड़ता है। तो जब आप बुकिंग करा लेते हैं, वहाँ जाके लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में लग के आपको व्हीकल अलॉट होता है। एक व्हीकल में 7 लोग जाते हैं। व्हीकल अलॉट होने के बाद आप व्हीकल ड्राइवर को पे करते हैं व्हीकल के चार्जेस पर 100। जब हम गए थे तो 560 था, बट दे आर सब्जेक्ट टू रिवीजन एज पर द पॉलिसी। तो जैसा पॉलिसी होता है उस हिसाब से वो रिवाइज हो सकता है रेट्स। उसके बाद 100 रुपीज़ का एक फ़ीस लगता है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लगता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वो फ़ीस आपको डायरेक्ट ही पे करना होता है। वो करने के बाद टोटल जो ये ड्राइविंग डिस्टेंस है 45 मिनट्स का है, 12 किलोमीटर्स। और 12 किलोमीटर्स जाने के बाद व्हीकल, वहाँ पे जगह बहुत कम है, इसलिए व्हीकल आपको उतार देता है और बाद में पार्किंग करता रहता है। और उसके बाद आपको अप्रॉक्स 10 मिनट्स का वॉक करके व्हीकल पार्किंग से एक्चुअल फॉल तक जाना पड़ता है। फॉल में जाने की तक जो 45 मिनट्स का रास्ता है, ये पूरा रास्ता कच्चा है, बहुत बम्पी है। तो लेडीज़ और बच्चों के लिए प्रेफरेबल ये रहता है वो बीच वाला सीट में जो बैठें, और पीछे वाले सीट में काफ़ी बम्पी हो जाता है। जब रास्ता जाते टाइम में जो रास्ता है बहुत ही सुंदर है। बीच में 2-3 जगह वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं, और बहुत ही बिल्कुल इतना बाहर कितना भी गर्मी हो, अंदर ट्रीज़ के अंदर से जब जंगल से जा रहे होते हैं तो बहुत ठंडा लगता है। ये भगवान महावीर फॉरेस्ट रिजर्व का एरिया है, जिसके अंदर ये दूध सागर फॉल्स लोकेटेड है। और यहाँ से जाते टाइम में कई जगह पे वाइल्ड एनिमल्स मिलने का वो पॉसिबिलिटी होता है। ऑल्दो दिन में नहीं दिखते, वो शायद रात को ही आते होंगे, बट फिर भी पॉसिबिलिटी है कि शायद आपको कोई ना कोई जानवर दिखे। फिलहाल हमें अपने इस रूट में कोई भी जानवर नहीं दिखाई दिया। अभी अप्रॉक्स 45 मिनट्स हमको वहाँ फॉल तक पहुँचने लगते हैं। एक बार जब फॉल के पास, वाटरफॉल के पास जब गाड़ी उतार देती है, और 10 मिनट्स वॉक करके हमें फॉल तक जाना पड़ता है। वहाँ पे कंडीशन ये है कि पूरे दिन में 240 व्हीकल्स ही अलाउ किए जाते हैं, और एट ए टाइम 40 व्हीकल्स अंदर रहते हैं। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए वहाँ का रूल ये बनाया गया है कि जो व्हीकल एक बार आपको ड्रॉप करता है और वहाँ से स्टार्ट बैक आने के लिए जो टाइमिंग है वो 1.5 आवर का दिया गया है। तो उसमें से अप्रॉक्स 20 मिनट्स आप हटा दीजिए जाने और आने के, 5-10 मिनट्स चेंज करने के। तो प्रैक्टिकली जो टाइम मिलता है हमें वहाँ पे रुकने का वो 1 आवर और 50 मिनट्स 1 आवर का ही मिलता है। तो उतनी देर में हमको वहाँ पे फॉल में जाके चेंज करके, अगर आप पानी में जाके नहाना चाहते हैं तो वापस दोबारा से चेंज करके ड्रेस और गाड़ी में आने में टोटल 1.5 आवर्स का टाइम लगता है। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो पर आवर के हिसाब से व्हीकल का कुछ चार्जेस है वो आपको वहाँ पे ही पता चलेगा, जो आपको वहाँ पे पे करना होता है। तो आप अप्रॉक्स 1.5 आवर ही वहाँ पे रुक सकते हैं, 45 मिनट्स जाना और 45 मिनट्स आना। तो ये टोटल जो प्रोग्राम होता है ये अप्रॉक्स 3 आवर्स अप्रॉक्स वहाँ पे बनता है। तो अभी हम लोग ने जीप से बैठ के हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए थे वाटरफॉल तक, बट देन हम लोग को यहाँ पे पैदल भी जाना है 10-15 मिनट्स के लिए। ट्रैकिंग करनी है प्रॉपर। यहाँ पे गाड़ियाँ एंड रोड, भाई ऐसी मस्त रोड है ना कि हम लोग पूरे हिल गए। जीप पे बैठे हुए थे, पूरे अंदर से हिल गए पूरा, इतनी खतरनाक रोड थी।
एंड भी हमें इस पर 10 मिनट्स की ट्रैकिंग करनी है, पत्थर वगैरह सब है साथ में। उसके बाद हम वाटरफॉल तक पहुँचेंगे। तो ये वाटरफॉल तक पहुँचे नहीं है, जीप हमें आधे से ज़्यादा रास्ता छोड़ देगी एंड 10 मिनट तक हमें वॉक करके जाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से रोड है गाइस, देखो। सही बात है, तो हम जा रहे हो उतना में वापस भी आना है। फिर इतना चल चल के किस तरह हम आ पाए हैं एंड हमें रियलाइज हो रहा है कि हमें इतना से वापस भी जाना पड़ेगा गाइस। पर जो भी वही रास्ता बड़ा सुंदर सा है। देखो वहाँ पे वाटरफॉल, पूरा पानी वानी बह रहा है। हम यहाँ से जाएंगे। अच्छी आ चुके हैं दूधसागर वाटरफॉल पे एंड देखो भाई, लुक देखो यहाँ का, ये देखो। एंड यहाँ पता है बहुत सारी फिशेस हैं। देखो फिशेस है बहुत सारी है, ऑरेंज और छोटे बहुत बड़ी बड़ी सी फिशेस है। ये बात ये है कि हमें पीछे जमीन दिखाई फील नहीं हो रही है, हम बस खड़े हो रहे हैं ना, तो लाइक बस हम हमारे लिए जमीन नहीं है, इसकी वजह से हम तैर रहे हैं। अदरवाइज ये जमीन नहीं है, जमीन नहीं है नीचे। अगर कहीं पर लैंड फील हो रहा है ना, देखो पत्थर है जो अलग से निकला हुआ है। हमें जो अंकल खड़े हैं वो पत्थर पे खड़े हैं, पत्थर ने निकला हुआ है। अदरवाइज लैंड फील नहीं हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है। फिश दिख रही, फिश तो हल्की हल्की। अच्छे रुक जाओ, वेट। फिश है, फिश एंड ऐसी बहुत सारी फिश है। पूछे जब हम आए थे तो बहुत सारी, काफी कपड़े वैसे बहुत सारी फिशेस थी। हल्की हल्की दिख रही है। ओके गाइस, तो वाटरफॉल से आने के बाद हम लोगों ने लंच करा था यहाँ पर। तो बेसिकली अगर आप जाओ तो हमें काफ़ी टाइम वाटरफॉल पर लग जाता है, इसलिए आप लोग या तो खाना लेके जाओ एंड वहाँ से गाड़ी में खाते हुए वापस आओ, या फिर आप वहाँ से खा के ही आप वहाँ वाटरफॉल से आओ तो ना वहाँ पे खाना खा लो। बहुत सारी जगह है खाना खाने की। दैट वुड बी बेटर बिकॉज इन बहुत भूख लगती है, खाना खाने के टाइम हो ही जाता है जब तक, इसलिए। ओके गाइस, सो दैट्स इट। हमारी गोवा की जो ट्रिप है वो इस तरह कुछ एंड होती है। हमने दिखाया कि हमने क्या क्या घूमा गोवा में, क्या क्या हमने नया एक्सप्लोर करा। और अगर आप जाओ तो हमारे गोवा की सीरीज़ से हेल्प ले सकते हो ताकि आपको घूमने में हेल्प हो। एंड मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड बाकी जो सीरीज़ की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, तो उसको भी देख लेना।